विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुरेंद्र भाई बोलिए, ये तो अगेन शहजाद कह रहे हैं कि आपने बसा दिए वो सारे, अब उनको कैसे पकड़ेगी सरकार और इलेक्शन कमीशन? चलो भैया, ऐसा है मानक बाबू, हमने बसा दिए। चलो हम तो 2014 तक बसा पाए थे ना, 2014 के बाद तो ये लोग बसाए, ये वो लोग उजाड़ देते। किसने रोका था? ये लोग तो फ्लैट दे रहे हैं उन रोहिंग्यास को, फ्लैट दे रहे हैं। रोहिणी में रोहिंग्या को फ्लैट दे रहे हैं और बाकायदा आधिकारिक रूप से हरदीप पुरी ट्वीट करके बताते हैं कि ये फ्लैट दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की कॉलोनी बनाते हैं ये लोग। आप बात समझो। अच्छा, ये सब घुसपैठिया झारखंड में चिल्लाते थे। भाई कितने घुसपैठिए निकाल दिए आपने? बिहार में चिल्लाते थे, कितने घुसपैठिए निकाल दिए आपने? आप अब उत्तर प्रदेश, बंगाल में चूंकि जहां जहां चुनाव आता है वहां ये घुसपैठिए तो इनके दामाद हैं। बाकायदा ये लोग दामाद के तरीके से उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद कहते हैं चुनाव के समय हम तुमको दुश्मन बताएंगे, जैसे नाराज फूफा को बता देते हैं ना शादी में, नाराज फूफा, उसी तरीके से घुसपैठियों को ये सिर्फ शादी वाले दिन यानी चुनाव वाले दिन अपने उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप हमको छोटी छोटी सी बात बताओ, पिछले 11 साल से जिस पार्टी की सरकार हो और उसके बाद भी वो सरकार नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक दोषारोपित करती रहे, तो ऐसी निकम्मी कायर सरकार का फायदा क्या है? भाई इस्तीफा दे दो। अगर गृह मंत्री प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और 11 साल में घुसपैठ रोक नहीं पा रहे हैं, या जो घुसपैठिए यहां पर मान लीजिए कि पिछली सरकारों के समय पे बसे थे, मान लीजिए एक बार को, तो आप हमें उनकी संख्या पिछले 11 साल में अंडे छील रहे थे, आलू छील रहे थे, गोभी छील रहे थे, क्या कर रहे थे आप? पर अब तो आपको खुश होना चाहिए सुरेंद्र भाई, ये जो 10,33,000 का आंकड़ा आ रहा है, इसमें तो लग रहा है घुसपैठिए बहुत गिने चुने ही होंगे, अगर होंगे भी तो। नहीं ऐसा है या नहीं, ये तो सरकार बतावे। अभी देखो वाजपेयी जी बड़े खुश हो रहे हैं, वाजपेयी जी मन ही मन हमारी बातों से बड़े खुश होते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ठीक है ना। अरे वाजपेयी जी रुको भाई, आपको भी हमारा मुकदमा लड़ना है, आप काहे को परेशान हो रहे? तो मसला क्या है आज की डेट में? आप इस चीज को देखो। आज एक बीएलओ की मानक भाई गोंडा में जहर खाया उसने, लखनऊ आते आते मौत हो गई। आज फिर लेटेस्ट है। आप हमको छोटी सी एक बात बताओ, इंसान बन के अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आप वाजपेयी जी दोनों, वाजपेयी जी तो हमारे प्रतिपक्ष में है, अगर ये क्या नाम जो एसआईआर की प्रक्रिया है, अगर ये 3 महीने 4 महीने और बढ़ जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बीएलओस के ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाएगा। डीएम नोएडा है, डीएम नोएडा ने 66 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की संस्तुति कर दी, 20 लोगों को निलंबित करने की बीएलओस को संस्तुति कर दी। ऐसा अमानवीय व्यवहार उन बीएलओस के साथ, जो सरकारी टीचर है, जो उनका काम नहीं है, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचारों को अपने बच्चे पालने हैं। अब वो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर आप 3 महीने इस प्रक्रिया को क्या नाम थोड़ा सा बढ़ा दो। सुरेंद्र भाई एक सेकेंड, अखिलेश जी तो कह रहे हैं और समय दिया जाए, जबकि यूपी में तो 27 में चुनाव है, 2027 में कितना समय दिया जाए? यही तो मैं कह रहा हूं कि 3-4 महीने ही बढ़ा दो, बंगाल में भी बढ़ा दो, हर जगह पे बढ़ा दो। लेकिन आपको पता है ना सुरेंद्र भाई, एक सेकंड, आपको पता है ना कि अगर 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया खत्म भी होती है, उसके बाद भी 7 फरवरी तक नाम जुड़वाए जा सकते हैं, और उसके बाद भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। मानक भाई एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं बीएलओ के ऊपर अमानवीय आचरण की। अभी आप 2 मिनट के लिए कभी तो हम लोग इंसान बन जाए ना, रोबोट बने रहते हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बना रहता हूं, आप न्यूज 24 के बने रहते हैं, वाजपेयी जी पासवान जी को लिए रहते हैं, क्या नाम ये शहजाद भाई मोदी जी को लिए टहला करते हैं। तो कम से कम हम कभी इंसान तो बन जाए। 1 मिनट, अब बीएलओ के लिए बीएलओ का दर्द भी तो बात लीजिए। अच्छा ओके, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपका। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 3 महीने ये प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी और कम से कम चलिए ज्ञानेश गुप्ता का मानक गुप्ता का जो शो है वही बढ़ा दे, कम से कम उनके पास ज्ञानेश गुप्ता के पास जाएगा तो। मानक जी आपके शो पर आज एक बहुत खूबसूरत चीज होने वाली है। मैं अपने बड़े भाई और मेरे प्रिय मित्र सुरेंद्र राजपूत जी की बात को एंडोर्स करते हुए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की बात की, तो इंसानियत के तकाजे को एंडोर्स करते हुए, जब एक बीएलओ को झारखंड के बोला जाता है इरफान अंसारी के द्वारा कि ये घर पे आए तो बंधक बना लेना,
जब महतो जी को मुल्ला थ्रेटन करके बोलता है तेरे घर को उजाड़ देंगे, और वो मुल्ला बंगाल में टीएमसी का कार्य करता है, उसके ऊपर अमानवीय किस प्रकार से महतो जी पर किया जाता है व्यवहार, उसके ऊपर अनीस जॉर्ज जिस प्रकार से बीएलओ आत्महत्या करते हैं क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि लेफ्ट के लोगों ने उस पर दबाव डाला, और जिस प्रकार से जी बर्मन जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है